Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। तो लेते हैं आज के विचार को। और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है जिग्नेश कुमार जगुवाला जी ने। जिग्नेश कुमार जगुवाला जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप आगे भी अपने विचार भेजते रहें, हमें काफ़ी खुशी होगी। तो जिग्नेश जी का जो विचार है वो ये है, ये लिखते हैं, सर प्लीज गाइड अस ऑन प्लेनेटरी पोजीशन एंड कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट। यानी जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उनकी कुंडली में कौन सा ऐसा योग होता है जिसके कारण वो चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं। और चार्टेड अकाउंटेंट का जो काम है उसमें गणित का काम होता है, यानी मैथ इन्वॉल्व होती है। तो मैथ के लिए हमें मरकरी को देखना होगा, मरकरी की पोजीशन को देखना होगा। दूसरा ये हमें देखना है कि कौन कौन सी राशियां आपको सपोर्ट करती है इस काम के लिए। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपके मून चार्ट में, चलित चार्ट में, लगन चार्ट में, तीनों चार्ट में इस योग को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम चार्टेड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, मतलब इस काम की अगर बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 6th हाउस, 11th हाउस और 10th हाउस और 2nd हाउस को समझना होगा। 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 2nd हाउस। अगर इन चारों हाउसेस में वर्गो साइन, कैप्रिकॉर्न साइन, एक्वेरियस साइन, अगर ये तीन साइन कहीं भी आते हैं, जैसे 2nd हाउस में अगर वर्गो है या कैप्रिकॉर्न है या एक्वेरियस है, या आपका 6th हाउस में अगर ऐसा योग बन रहा है कि 6th हाउस में वर्गो साइन, कैप्रिकॉर्न साइन और एक्वेरियस साइन आता है, या आपके 10th हाउस में अगर ऐसा योग बन रहा है, या आपके 11th हाउस में ऐसा योग बन रहा है, तो बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएं और ऐसा कोई कोर्स करें। जितने ज्यादा प्लैनेट्स वर्गो साइन में, कैप्रिकॉर्न साइन में, एक्वेरियस साइन में होते हैं, उतना ज्यादा आपके पास चांस होता है कि आप इस प्रोफेशन को एज ए कैरियर परस्यू कर सकें। दूसरी बात यह, मरकरी की प्लेसमेंट को भी देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज मरकरी का संबंध कैलकुलेशन से होता है। मरकरी अगर आपके बर्थ चार्ट में वर्गो साइन में है, कैप्रिकॉर्न साइन में है, एक्वेरियस साइन में है, चाहे आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो मरकरी, तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बन जाता है। इसके साथ हमें शनि की प्लेसमेंट को भी देखना है, बिकॉज शनि हमारा कर्म है। शनि अगर वर्गो साइन में हो, कैप्रिकॉर्न साइन में हो, एक्वेरियस साइन में हो, आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, तब भी आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग बन जाता है। और कई बार ये देखा गया है कि जो टॉरस साइन होता है, टॉरस यानी 2 नंबर साइन, टॉरस साइन में भी अगर मरकरी की प्लेसमेंट होती है या सैटर्न की प्लेसमेंट होती है, तब भी चार्टेड अकाउंटेंट बनने का योग आपके बर्थ चार्ट में बन जाता है। बिकॉज टॉरस साइन यानी 2nd हाउस की एनर्जी, और 2nd हाउस यानी बैंक, स्टोर्ड मनी, पैसा। 11th हाउस यानी अर्निंग, इनकम। तो इनकम जब आपकी आएगी तो आप कहां जाएंगे? चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाएंगे। और अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट है और उसके साइन में, मतलब उसके अगर बर्थ चार्ट में अगर एक्वेरियस साइन आ रहा है, 11th हाउस में आ रहा है, या शनि एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड है, या मरकरी एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड है, तो उस काम को वो भली भांति जानता होगा। तो आपको ये समझना है कि आपके बर्थ चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस साइन कहां पर आता है, और जितने ज्यादा प्लैनेट्स इसमें प्लेस्ड होते हैं उतना ज्यादा आपकी कुंडली में योग बन जाता है। जैसे सन की प्लेसमेंट अगर वर्गो साइन में है तो सन आपकी पहचान है, कैप्रिकॉर्न साइन में है या एक्वेरियस साइन में है, तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है। या जुपिटर की प्लेसमेंट अगर यहां पर बनती है, जुपिटर यानी आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, वर्गो साइन बिजनेस का साइन माना जाता है, कैप्रिकॉर्न साइन में जुपिटर है तब भी आपके बर्थ चार्ट में योग बनता है, एक्वेरियस साइन में जुपिटर है तब भी आपके बर्थ चार्ट में योग बन जाता है। वीनस की प्लेसमेंट भी अगर होती है, वीनस यानी आपका पैशन हो गया, और मंगल की प्लेसमेंट भी होती है, तब भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएं। तो आपके बर्थ चार्ट में आपको वर्गो साइन, कैप्रिकॉर्न साइन, एक्वेरियस साइन देखना है। अगर इनकी प्लेसमेंट 2nd हाउस में, हाँ, और इनकी प्लेसमेंट अगर 1st हाउस में भी होती है, अगर टॉरस साइन, वर्गो साइन, कैप्रिकॉर्न साइन और एक्वेरियस साइन अगर आपके 1st हाउस में आता है, 1st हाउस यानी आपकी पर्सनालिटी,
फर्स्ट हाउस में भी अगर ऐसा योग बनता है तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बन जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि मरकरी और सैटर्न को हमें मेन तरीके से देखना है, मतलब इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। अगर मरकरी कंबस्ट हो जाता है तो मामला थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। सैटर्न अगर वीक हो जाता है तब भी मामला थोड़ा कमजोर हो जाता है। मरकरी अगर राहु के साथ प्लेस्ड होता है तो आपको काफी नाम और फेम मिलता है। मरकरी अगर सैटर्न के साथ प्लेस्ड होता है आपके बर्थ चार्ट में, कहीं भी हो, किसी भी साइन में हो, तब भी आपकी कुंडली में चार्टेड अकाउंटेंट बनने का योग बन जाता है। मरकरी की प्लेसमेंट अगर केतु के साथ होती है या केतु का एस्पेक्ट अगर मरकरी के ऊपर पड़ जाता है तो आप बहुत अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, लेकिन आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा कि मैं इस काम को करूं। तो आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और उस योग को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।